498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन की अब खैर नहीं। अदालत के आदेश। 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन पर लगेगा 1,80,00,000 रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है। बहुत सारे लोग तो परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर अपनी पत्नी की मुंह मांगी कीमत उसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो अपनी पत्नी की मुंह मांगी कीमत देकर सेटलमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितने हौसले बढ़ा रहे हैं ऐसी लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों के, जो सामने वाले से पैसा लूटने के लिए अपने महिला होने का दुरुपयोग करती है और अपने अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का भी दुरुपयोग करती है। देखो, अगर ऐसी महिलाओं को आप लोग खुद ही हौसला दोगे, खुद ही हौसले बढ़ाओगे ऐसी महिलाओं के, तो ये मामले बढ़ते ही चले जाएंगे और बढ़ते चले जा भी रहे हैं। कारण यही है कि वो लोग जिनमें लड़ने का दम नहीं, जो लड़ नहीं सकते, जो केस शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं और मुंह मांगी कीमत उस लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ये सारे मामले खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा ना करो, डटकर सामना करो, अच्छे तरीके से अपने केस को समझो, लड़ो, केस चाहे कुछ समय तक चले, लेकिन आपकी जीत जरूर होगी, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि झूठे मैट्रिमोनियल केसेस में कोई भी पत्नी जीती नहीं है और कोई भी पति हारा नहीं है। जिन जिन लोगों ने पैसा देकर सेटलमेंट कर ली, उन लोगों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो लोग अच्छे से केस को लड़े हैं, उन्होंने डटकर सामना किया है, उनकी जीत जरूर हुई है। तो दोस्तों, अपना दिल छोटा मत करो, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो, अपने आप को उठाओ, लड़ो, तभी आपकी जीत होगी। जब आप लड़ोगे ही नहीं, तो आप जीतोगे कैसे? इसीलिए केस शुरू होने से पहले ही पैसे देकर सेटलमेंट कर लेना, ये कोई जीत नहीं है, ये घुटने टेक देने हैं और अपनी हार खुद ही मान लेनी है और ये स्वीकार कर लेना है कि आपने सच में अपनी पत्नी के साथ दहेज को लेकर कोई ना कोई प्रताड़ना करी थी उसके साथ, जिसकी वजह से अब आपको डर है कि कहीं उस केस में आपको सजा ना हो जाए, तो आप पैसे देकर सेटलमेंट कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति था जो कि एनआरआई था, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर इंडिया में 498 ए वगैरह के केसेस दर्ज कर दिए, जिसके बाद उस व्यक्ति का पासपोर्ट तक कोर्ट ने जब्त कर लिया था। जब पासपोर्ट भी कोर्ट ने जब्त कर लिया, उसके बाद वो दूसरी कंट्री में जा नहीं सका,
पैसे कमाने के लिए और काफी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ा। उसके फादर को भी पुलिस ने काफी तंग परेशान किया और बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं उन्हें झेलनी पड़ी। और सामने वाली पार्टी जो थी जिसने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, वो लुटेरी भगोड़ी दुल्हन, उसकी डिमांड थी 1 करोड़ के आसपास की कि भाई 1 करोड़ रुपए दो, सेटलमेंट कर लो और हम ये झूठे मुकदमे खत्म कर देंगे। अब दोस्तों वो व्यक्ति अगर चाहता तो 1 करोड़ रुपए देके सेटलमेंट कर सकता था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, एनआरआई था, काफी कुछ था उसके पास। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, उसने केस को लड़ना जरूरी समझा। उसने कहा कि मैं केस लड़ूंगा, पैसे देकर सेटलमेंट नहीं करूंगा। वो व्यक्ति केस लड़ा और जीता भी। और केस जीतने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ये न्यूज कि कोर्ट ने भी उसके केस को आगे चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने भी ये बात कह दी है कि हाँ, क्योंकि पत्नी ने अपने पति को झूठे केसों में फंसाया, उसे और उसके परिवार वालों को परेशान किया, हरेसमेंट करी, जिसमें पति को फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए और साथ ही साथ उसके फादर को भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और पति का पासपोर्ट तक पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो ये जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मानहानि का दावा पति अपनी पत्नी के ऊपर ठोक रहा है, ये बिल्कुल जायज है, ये बनता है, ये चलाया जाना चाहिए और उस केस की सुनवाई को मंजूर कर दिया। अब दोस्तों ये केस आगे चलेगा, इसका फैसला आएगा, फिर पता लगेगा कि क्या 1 करोड़ 80 लाख रुपए पत्नी अपने पति को देती है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की मंजूरी दे दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे मामलों में अदालतें मंजूरी नहीं देती है। वैसे दोस्तों अगर इस तरीके के मामले होने शुरू हो जाए, जैसे पुरुष है, पति है जिसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, वो पैसे देकर सेटलमेंट करके हार ना माने, बल्कि डटकर खड़ा रहे और केस को लड़े, अपनी पत्नी को सबक सिखाए। और अदालतें भी जब पति किसी चीज को लेकर कोर्ट में जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में हुआ मानहानि का मुकदमा, तो अदालतें भी पति के उस केस को सुने। तो मैं कह रहा हूं अगर ये चीजें होनी शुरू हो गई ना, तो झूठे मुकदमे दर्ज होने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी को भी ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि भैया अब तो झूठा मुकदमा दर्ज करने पर करोड़ों करोड़ों रुपए के जुर्माने लगने शुरू हो गए हैं। इस डर से उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाने ही बंद कर देने हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को भी लगता है कि गुरुग्राम कोर्ट ने ये फैसला बिल्कुल सही दिया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, गुरुग्राम कोर्ट जिंदाबाद। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।